हरियाणा के असंध विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है, इसीलिए इससे सावधान रहना है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। हमें न बंटना है और न ही कटना है। उनका यह बयान यूपी से लेकर हरियाणा तक बेहद पॉपुलर हुआ। माना जा रहा है कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीट में करीब 50 सीटें बीजेपी जीत रही है। चुनाव नतीजे तो फिलहाल यही कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा। आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के इस बयान से क्या हरियाणा में भी ध्रुवीकरण हुआ? क्या हिंदुओं के संकेत योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिसके बाद 90 में से 50 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही? करनाल में भी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की तरह कांग्रेस का अब सिर्फ ढांचा ही बचा है, बस आखिरी धक्का लगने की जरूरत है। ये तभी होगा जब हम एक रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख समुदाय की बाहुलता को देखते हुए 1984 के दंगों को भी याद कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन है। योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से ऐसे बयान दिए जिसके काट कांग्रेस भी नहीं खोज पाई, और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी के असर ने बीजेपी को हरियाणा में खूब फायदा पहुंचाया। दरअसल कांग्रेस अक्सर सिखों के मामले पर घिर जाती है और उसे जवाब नहीं सूझता है। अब आपको सीएम योगी की वो बयान सुनाते हैं जिसने हरियाणा में बीजेपी को चुनाव के दौरान एक नई मजबूती दी थी। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उनकी संख्या 13 है। इनमें से 9 सीटों पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। यानी योगी आदित्यनाथ का जलवा हरियाणा में पूरी तरीके से कायम दिखा। इसके अलावा यूपी ही नहीं, बाकी राज्यों में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। इस बात को ये नतीजे पुख्ता करते हैं। दूसरी ओर बीते लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जो नतीजे बीजेपी के लिए आए थे, उसके बाद से सीएम योगी पर उन्हीं की पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो सारी आवाजें भी बंद हो चली, और जिस तरह योगी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार कर बीजेपी को जीत दिलाई है,
उसने उनकी लोकप्रियता और पार्टी में अहमियत को एक बार फिर साबित कर दिया है। आपको बता दें कि एक वक्त एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत नजर आ रही थी, लेकिन असल नतीजे कुछ और बयां कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय बीजेपी से पीछे, चुनावी नतीजों में बीजेपी की हैट्रिक लगती दिख रही। ऐसा कहा जा रहा था कि हरियाणा के किसान, विशेषकर जाट, बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जाटों को भी अपनी तरफ कर लिया। बीजेपी ने जाट नेता दुष्यंत को छोड़ अकेले चुनाव लड़ा है और कामयाब होती भी दिख रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।